नमस्कार साथियों, मैं संजय नामदेव। स्वागत है आपका चैनल पर। और आज हम अध्याय 1 रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण का जो हमारा अध्याय है विज्ञान कक्षा 10वीं की मैं बात आपसे कर रहा हूं। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और बने रहिए चैनल पर। आज हम पार्ट 1 से प्रारंभ करते हैं। सही विकल्प चुनकर लिखे से प्रारंभ करें। इसके पहले मैं आपको बता दूँ कि ये जो हमारा पार्ट है ये नए ब्लूप्रिंट के आधार पर 7 अंक का है, जिसमें से 1-1 मतलब एक नंबर के 2 प्रश्न, एक प्रश्न में 2 अंक का, और इसी प्रकार एक प्रश्न हमारा 3 नंबर का होगा। इस प्रकार 7 नंबर के इस पार्ट में से प्रश्न पूछे जाएंगे जिन पर हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं। हम प्रारंभ करते हैं 1 अंक वाले प्रश्नों में सही विकल्प चुनकर लिखे से। और पहला हमारा प्रश्न है, किसी रासायनिक अभिक्रिया का निर्धारण होता है जब, तो इसका उत्तर आ जाएगा अवस्था में परिवर्तन हो, रंग में परिवर्तन हो, तापमान में परिवर्तन हो। इसका उत्तर होगा उपरोक्त, तो सभी इसका उत्तर हो जाएगा। इस प्रकार यदि मैग्नीशियम रिबिन को वायु में दहन किया जाए तो चमकदार श्वेत लौ उत्पन्न होती है एवं यह श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है। ये चूर्ण रासायनिक रूप से, तो इसका उत्तर हो जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड आएगा यहाँ पर। ठीक है, कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया किस प्रकार होती है? तो उसकी जो अभिक्रिया होती है उसको हम कहते हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। इसी प्रकार यदि हम आगे बढ़ें तो प्रश्न क्रमांक 4 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? तो निम्नलिखित में से जो परिवर्तन है एलपीजी का दहन, ये भौतिक परिवर्तन नहीं होगा। प्रश्न क्रमांक 5 हमारा है, जल का विद्युत अपघटन एक अपघटन अभिक्रिया है। हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन के निकलने में मोल अनुपात होगा। तो जो हमारा इसका उत्तर हो जाएगा 2:1 का अनुपात होगा। अगला प्रश्न देखें हम, देर तक सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखने पर वह काला पड़ जाता है क्योंकि, तो इसका उत्तर हो जाएगा सिल्वर क्लोराइड का उपचयन हो जाता है। सूर्य के प्रकाश में श्वेत रंग का सिल्वर क्लोराइड दूसरा रंग का हो जाता है। यह अभिक्रिया उदाहरण है, ये उदाहरण है वियोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। जिस अभिक्रिया में उष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। लेड नाइट्रेट का सूत्र, लेड नाइट्रेट का जो सूत्र है वो है वाला PbNO3 2। खाद्य पदार्थों का कार्बन डाइऑक्साइड और पानी में टूटना किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो ये है सऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया रासायनिक अभिक्रिया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा दवाला तांबे के तार को हवा की उपस्थिति में उच्च ताप पर गर्म करना। प्रश्न क्रमांक 12 है, निम्नलिखित में से कौन सी एक रासायनिक अभिक्रिया नहीं है? तो इसका उत्तर हो जाएगा बर्फ का पिघलना। सोने और प्लेटिनम को गलाने वाले अम्ल का नाम है, तो ये हो जाएगा एक्वा रेजिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ कहलाते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेते हैं निश्चित रूप से वो कहलाते हैं अभिकारक। ब वाला उत्तर हो जाएगा। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण नहीं है, तो इसमें ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण जो है वो जल का विद्युत अपघटन नहीं है। प्रश्न क्रमांक 16 की बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट उष्मा की उपस्थिति में वियोजित होकर देता है, तो वो देता है कैल्शियम ऑक्साइड एवं कार्बन डाइऑक्साइड। जल में विद्युत अपघटन पर मुक्त हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन गैस प्रतिशत, तो 2:1। जिन अभिक्रियाओं में उष्मा का अवशोषण होता है उन्हें कहते हैं उष्मा शोषी अभिक्रिया। H2 का योग एवं O2 का ह्रास कहलाता है, तो कहलाता है अपचयन अभिक्रिया। Fe2O3 + 2Al इक्वल टू Al2O3 + 2Fe। ऊपर दी गई जो अभिक्रिया है ये अभिक्रिया कौन सी है? तो यह है विस्थापन अभिक्रिया। इसके पश्चात हम आगे बढ़ें, किसी रासायनिक अभिक्रिया की पहचान, तो किसी रासायनिक अभिक्रिया की जो पहचान है उपरोक्त तो सभी मतलब रंग में परिवर्तन, अवस्था में परिवर्तन, तापमान परिवर्तन, सभी इसका उत्तर हो जाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया है, तो कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ अभिक्रिया होगी वो होगी उष्मा शोषी एवं संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण, तो इसका उदाहरण हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड की जल से अभिक्रिया। किसी रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को कहते हैं, तो रासायनिक अभिक्रिया में बनने वाले पदार्थों को क्या कहेंगे? हम उत्पाद कहते हैं। ठीक है, सही विकल्प के पश्चात रिक्त स्थान की पूर्ति वाले प्रश्न को यदि हम देखें तो हमारा पहला रिक्त स्थान है पाप ध्वनि से जलने वाली गैस, तो ये हो जाएगी H2 मतलब हाइड्रोजन। हमारे शरीर में कोशिकीय स्तर पर भोजन का दहन श्वसन कहलाता है, दूसरे का उत्तर आ जाएगा श्वसन। लंबे समय तक सेवन न करने पर सूखे मेवों के सड़ने का जो कारण है तो वो है
विकृति विकृति गंधा विकृति गंधा आ जाएगा। तीसरा जो हमारा प्रश्न है, इसके पश्चात चौथे को देखें तो H2 का योग तथा O2 का ह्रास, तो ये उपचयन या अपचयन है ना, अभिक्रिया कहलाती है। दीवारों पर सफेदी करने के 2-3 दिन बाद दीवारों पर चमक आ जाती है, ऐसा CaCO3 के निर्माण के कारण होता है, कैल्शियम कार्बोनेट। संगमरमर का रासायनिक सूत्र, तो उसका रासायनिक सूत्र भी CaCO3 ही है। सातवां है, किसी रासायनिक समीकरण में अभिकारकों को हमेशा समीकरण के, तो उसको बाईं ओर, अभिकारक बाईं ओर और जो उत्पाद होते हैं वो दाईं ओर लिखे जाते हैं, बाएं ओर लिखा जाता है। इसके बाद में बिना बुझे हुए चूने का सूत्र है, तो CaO, कैल्शियम ऑक्साइड। वे विक्रिया जिनमें उष्मा का अवशोषण होता है, तो वो कहलाती है उष्मा शोषीय विक्रिया, उष्मा शोषीय विक्रिया। वे विक्रियाएं जिनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें आयनिक अभिक्रिया कहते हैं, आयनिक। इसी प्रकार किसी रासायनिक अभिक्रिया का प्रतीकात्मक निरूपण, तो वो कहलाता है रासायनिक समीकरण, रासायनिक समीकरण। रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं, उत्पाद कहते हैं। 12 हो जाएगा। 13वां हमारा है, वे विक्रियाएं जिनमें उत्पाद के निर्माण के साथ साथ उष्मा भी उत्पन्न होती है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, उन्हें कहते हैं उष्मा छेपी अभिक्रिया। लोहे की वस्तु को जंग से बचाने के लिए, जंग लगने से बचाने के लिए हम उस पर क्या कर देते हैं, पेंट कर देते हैं। 14 हो गया। फिर 15वां हमारा है, रिक्त स्थान अभिक्रिया को संयोजन अभिक्रिया में विपरीत कहा जाता है, तो ये है वियोजन, इसमें आ जाएगा वियोजन अभिक्रिया। और जो 16 हमारा है, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें एकल अभिकर्मक टूटकर छोटे छोटे उत्पाद बनाता है, तो उससे भी वियोजन ही कहते हैं, इसलिए इसको हम एक बार में ही बता दें कि वियोजन इसमें आ जाएगा। सही जोड़ी के प्रश्न की हम चर्चा करें तो सही जोड़ी के प्रश्न देखें हम। लोहे पर जंग लगना, अब यहाँ पे हमें सही जोड़ी का मिलान करना है, तो लोहे पर जंग लगना जो हमारा हो जाएगा ई वाला हो जाएगा इसका संचारण, यहाँ पर हम इसको ले देते हैं ई वाला संचारण। इसके बाद में दूसरा हमारा साग सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना, तो इसका उत्तर हमारा आई वाला, आप देख पा रहे हैं आई वाला है इसका लास्ट में उष्मा छेपी अभिक्रिया। ठीक है। तीसरा है संतुलित रासायनिक समीकरण, तो संतुलित रासायनिक समीकरण का जी वाला हो जाएगा द्रव्यमान संरक्षण का नियम। चौथा है चूने के पत्थर का वियोजन, तो इसका उत्तर हो जाएगा बी वाला उष्मीय वियोजन। ऑक्सीजन का योग जो 5वां हमारा है, इसका उत्तर हो जाएगा एच वाला उपचयन अभिक्रिया। मेथेन का दहन 6ठा वाला है, इसका उत्तर हो जाएगा सी रासायनिक अभिक्रिया। लोहे की कील एवं कॉपर सल्फेट विलयन के बीच अभिक्रिया, इसका उत्तर हो जाएगा डी वाला 7वें का विस्थापन अभिक्रिया। इसके पश्चात यदि हम देखें तो अविलेय लवण का निर्माण जो हमारा 8वां है, इसका उत्तर हो जाएगा पहला अवक्षेपण अभिक्रिया। और रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने, अब इसमें हमें बताना है कि इसका उत्तर हो जाएगा, इसको देख लेते हैं नीचे, पदार्थ को हम क्या कहते हैं, अभिकारक कहते हैं, इसे हम कहते हैं अभिकारक। और विकृति गंधा से बचाव जो है, तो ये हो जाएगा हमारा प्रति ऑक्सीकारक का उपयोग। ये दो हमारे बचे हुए थे, इस तरह से हमारी सही जोड़ी हो जाती है। इसे आप एक बार फिर से रिपीट करके देख सकते हैं। पूजे हुए चूने का सूत्र CaCO3 होता है, सत्य सत्य में बताने हैं, तो ये हमारा असत्य है, क्योंकि बुझे चूने का सूत्र हमने ऊपर ही देखा CaO होता है। संचरण की प्रक्रिया अत्यधिक तीव्र रासायनिक प्रक्रिया है, ये भी हमारा असत्य है। सूर्य के प्रकाश में सिल्वर क्लोराइड का विघटन सिल्वर एवं क्लोरीन में हो जाता है, ये हमारा सत्य है। दानेदार जस्ते पर तनु सल्फ्यूरिक अम्ल की अभिक्रिया से H2 गैस का निर्माण होता है, ये भी सत्य है। और अंतिम वाला जो है चांदी के आभूषण पर काली परत जो है सिल्वर क्लोराइड की होती है, ये असत्य है।
एक शब्द एक वाक्य में उत्तर दीजिए वाले प्रश्नों को यदि हम देखें तो यहाँ से अब हमें 1 नंबर वाले प्रश्नों में एक प्रत्येक के उत्तर हम आपको आगे दिखाएंगे, पर हम देख लेते हैं हमारे पास क्या क्या प्रश्न है। आगे हमारे पास 2 अंकों के प्रश्न भी मिलेंगे। ये सारे 2 अंकों के प्रश्न हैं जिनकी संख्या हमको दी गई है 25। इसी तरह 3 अंकों के प्रश्न, ये हमारे 3 अंक के प्रश्न हैं। इनको सभी हम क्या है हमारे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, लेकिन यहाँ पर हम 1 नंबर वाले प्रश्नों की चर्चा कर लेते हैं। एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दीजिएगा। पहला हमारा प्रश्न है, अभिकारक किसे कहते हैं? रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों को हम अभिकारक कहते हैं और यह रासायनिक समीकरण में तीर के चिन्ह के बाईं ओर लिखा जाता है। 2 या 2 से अधिक अभिकारकों के बीच धन का चिन्ह होता है। लोहे की वस्तुओं पर पेंट क्यों करते हैं? तो लोहे की वस्तुओं को संक्षारण से बचाने के लिए हम उनको पेंट करते हैं, जिससे कि वह नमी के संपर्क में ना आए। ये 19-20 में हमसे पूछा भी गया था। क्या होता है जब बिना बुझे हुए चूने में जल मिलाया जाता है? तो बिना बुझे चूने में जल मिलाया जाता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का निर्माण होता है और तथा बहुत अधिक मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो रासायनिक समीकरण हमको दिया गया है प्रश्न में, इसके बारे में हमसे पूछता है ये किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कापर सल्फेट के विलयन के साथ विस्थापित कर दिया है। इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक पदार्थ का उपचयन तथा दूसरे पदार्थ का अपचयन होता है वह क्या कहलाती है? तो वो कहलाती है रेडॉक्स अभिक्रिया। संतुलित रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? वह रासायनिक समीकरण जिसमें दोनों पक्षों अभिकारकों तथा उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या बराबर होती है, तो वह संतुलित रासायनिक समीकरण जो है कहलाता है। संयोजन अभिक्रिया के लिए एक रासायनिक समीकरण लिखिए तो CaCO3 प्लस H2O एरो CaO और CO2 कार्बन, यहाँ कैल्शियम कार्बोनेट का जल के साथ में जो अभिक्रिया होती है और CO मतलब कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें मुक्त होती है। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर उत्पाद का निर्माण करते हैं। संचारण के 2 उदाहरण लिखिए तो लोहे पर जंग लगना, तांबे के बर्तन नीले हरे होना, सोने चांदी के गहनों को काला हो जाना। इस तरह से चांदी के आभूषण पर काली परत किसकी होती है? चांदी के आभूषण की जो वस्तुएं हैं खुली वायु में छोड़ने पर काली पड़ जाती है, क्योंकि चांदी वायु में उपस्थित सल्फर के साथ अभिक्रिया करके सिल्वर सल्फाइड की परत बनाती है जो काले रंग की होती है। मतलब वो जो परत होती है काय की होती है? सिल्वर सल्फाइड की होती है। प्रतिऑक्सीकारक का क्या उपयोग होता है? तो हम देखते हैं ये आपकी कोशिकाओं को खराब होने से बचाते हैं। इनसे कैंसर, उम्र के बढ़ने व अन्य रोग होने से आपका बचाव होता है। रासायनिक समीकरणों में पदार्थों की जो जलीय अवस्था है उसको किस प्रकार दर्शाया जाता है? तो उसको AQ लिख कर दर्शाया जाता है। जलीय अवस्था को कोष्टक में AQ के साथ में लिख के दर्शाया जाता है। उष्मीय अपघटन अभिक्रिया का एक उदाहरण लिखिए। चूना पत्थर से उष्मीय अपघटन द्वारा बुझे हुए चूना का जो बनना है, इसका यहाँ पे उदाहरण आपको दिया जा रहा है, इसको आप देख सकते हैं। ठीक है, इस साथ ही इसी प्रकार अभी आपको दिख रहा है अति लघुत्तरीय, लेकिन अति लघुत्तरीय जो प्रश्न है वो 2 अंक के हैं। हमारे आज के भाग में हम आपको जो है 1 अंक के प्रश्न जिसमें हमने सही विकल्प, रिक्त स्थान, सही जोड़ी, सत्य असत्य और एक शब्द एक वाक्य के प्रश्नों के उत्तर और उनके महत्वपूर्ण प्रश्नों को बताया है। अगले भाग में हम 2 अंक इसी प्रकार 3 अंक के प्रश्नों के लिए भी हम वीडियो बनाएंगे। आप चैनल पर बने रहिए। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और यदि ये वीडियो हमारे आपको पसंद आते हैं तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।